नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने दूसरे रूल को डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि एक और रूल है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये रूल बहुत ही ज़्यादातर जगह ये आपको मिल जाएगा और इसका बहुत ही यूज़ होता है सिंपल सेंटेंसेस में खासकर। जैसे कि आपको कोई भी सहायक क्रिया दे दे, इज़, आर, एम, बाज, वर, ये 5 सहायक क्रियाओं में से आपको कोई सी भी मिल जाए, इन 5 सहायक क्रियाओं में से, तो आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना है। जो सहायक क्रिया दे रखी होगी उसके स्थान पर आपको सिर्फ बीइंग कर देना है, BEING, ठीक है, ये वाला बीइंग कर देना है। इससे इतना लगाते ही खींचे, और कोई चेंज नहीं करना है, वर्ब में भी कोई चेंज नहीं करना है। आप इस बात का पक्का अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आपको क्या करे, अगर वो आपको इज़, आर, एम दे रखा है तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ही होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो वर्ब में हमको कोई चेंज नहीं करना होगा, वर्ब जो है हम उसको वही लिख देंगे। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ इसके एग्जांपल्स लेकर आया हूँ, तो आप उनको ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला है ही इज़ ब्लाइंड, ही कैन नॉट राइट वेल। अब वह अंधा है, वह अच्छा नहीं लिख सकता, ठीक है, अंधा है इसलिए अच्छा नहीं लिख सकता। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा अर्थ क्या निकल रहा है, एक काम के साथ दूसरा काम, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपने रूल से मतलब है। हमारा रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है कि भैया अगर इज़, आर, एम, बाज, वर, इन पांचों सहायक क्रियाओं में से अगर एक भी सहायक क्रिया हमें दे रखी है तो हमें कुछ नहीं करना है भैया, इज, आर, एम के स्थान पर बीइंग लगा देना है। तो हमने क्या किया, देखिए, सबसे पहली बात, मैं ये बात आपको अभी भी बता रहा हूँ, जो हमारी फर्स्ट वाक्य में, जो पहले सेंटेंस में हमारी जो सहायक मतलब जो सब्जेक्ट होता है, उसे हम हटाकर दूसरे वाक्य में ले जाते हैं, मतलब वो वहाँ से हटकर दूसरे वाक्य पहुँच जाता है। इसीलिए आप यहाँ पर ये बात में कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर ही बीइंग ब्लाइंड क्यों नहीं लगाया। वो इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट हमारा एक ही है, समझे। अगर एक ही सब्जेक्ट होगा तो हम पहले वाले वाक्य में सब्जेक्ट का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है, दूसरे वाले में ले जाएंगे उसको उठाकर। तो देखिए, इसी प्रकार अब हम इसे बना देंगे कि बीइंग ब्लाइंड ही कैन नॉट राइट वेल, ठीक है, ये हो गया पहला। अब दूसरा है ही इज़ अ गुड पर्सन, ही लव्ड ऑल ऑफ देम, ठीक है, वह एक अच्छा व्यक्ति है इसीलिए वह सबके द्वारा प्रिय, वह सबका प्रिय है। ये मतलब, इसका मतलब ये निकल जाएगा, ठीक है। अब ये जब इसका मतलब निकल रहा है, अब देखिए, ही इज़ अ गुड पर्सन, हमें अर्थ से कोई मतलब नहीं देना, हमें ये देखना है कि भैया हमारे वाक्य में क्या आ रहा है। पहले वाक्य में हमारा इज़ आ गया, यानी सहायक क्रिया इज़ मिल गई हमको, और जब हमें भैया हमारी सहायक क्रिया इज़ मिल गई तो अब हमारा काम ख़त्म। इज के स्थान पर बीइंग लगाएंगे, अपनी जो हमारा सब्जेक्ट हमें दे रखा है वो हटाएंगे, और बाकी हमें ऐसे ही लिख देना है, बीइंग अ गुड पर्सन ही लव्ड ऑल ऑफ देम, बस हमारा काम खत्म। बिल्कुल नॉर्मली छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। देखिए, इस टाइप से एक क्वेश्चन हमको मिला भी था एग्जाम में कि ही सॉ अ टाइगर, ही ऑर्डर टू शूट इट। हाँ, वो बात अलग है, उसमें थोड़ी मिस्टेक थी, स्कूल इट लिख दिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसको हमने करेक्ट किया था, लेकिन बहुत ही ईजी चीज़ थी वो। तो उसी तरीके से सिंथेसिस में जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो तो बहुत ही ईजी होता है चेंज करना। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पर भी जब हम चलेंगे तो उनको भी आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको उनको भी ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ही ईजी चीज़ है, ठीक है, इस तरीके से हम बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बात ये तो हमने बता दिया। अब देखिए, नेक्स्ट है सी इज़ ब्यूटीफुल, सी ऑलवेज पुट सिंपल ड्रेसेस, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहे हैं कि वह बहुत सुंदर है, वह हमेशा सादा कपड़े, या मतलब कह सकते हैं सिंपल क्लोथ्स, सादा कपड़े पहनती है, ठीक है। सादा ड्रेसेस मतलब जो होता है वही आप जो समझ रहे हैं वही सही बात, कि सादा कपड़े पहनती, ठीक है। जैसे अब ड्रेस सी है तो लड़की की बात हो रही है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है जो भी ड्रेसेस उसकी आती हैं सिंपल में वो पहनती है, लेकिन वो बहुत सुंदर है, ये बात है। लेकिन हमें अर्थ पे नहीं जाना, हमें मतलब है हमारी सहायक क्रिया इज़, आर, एम, वाज, वर से। तो हमें यहाँ पर क्या मिला भैया, इज़ मिला है हमें यहाँ पर। तो हम नॉर्मली जब हमें इज़ मिला है तो हम क्या करेंगे भैया, देखिए ध्यान से, हम इसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे, जो हमें इज़ मिला है इसको हम क्या कर देंगे, बीइंग कर देंगे, ठीक है। और सी तो देखिए, मुझे पता था कि अगर जो हमारा सब्जेक्ट दोनों में एक ही है तो हम इधर पहले वाक्य वाले सब्जेक्ट को हटा देते हैं, जैसा कि मैंने इसमें हटा दिया। अब ये बीइंग ब्यूटीफुल हो गया इधर, तो बीइंग ब्यूटीफुल सी ऑलवेज पुट सिंपल ड्रेस, ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, ये बनेगा, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से सिंथेसिस हो गई, दोनों वाक्यों को जोड़ के ये सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है यू आर अ स्पोर्ट पर्सन, यू प्ले अ मैच, आप एक खिलाड़ी हो और आप एक मैच खेलो, ठीक है, ये इस तरीके से इसकी हिंदी हो गई। अब बात करते हैं भैया यू आर, मैंने क्या बोलता, इज, आर, एम, बाज, वर। देखिए, मैं पांचों की पांचों सहायक क्रिया आपके सामने जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, वो उनको मैं दोहराते जा रहा हूँ, इज, आर, एम, बाज, वर, इनमें से कोई भी आपको मिल जाए तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जो आपको सहायक क्रिया दे रखी होगी उसके स्थान पर बीइंग लगा देना है। तो बीइंग अ स्पोर्ट पर्सन यू प्ले अ मैच, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
अब है आई एम सो हैप्पी आई सा यू मैनी टाइम अगो, मैं बहुत खुश हुआ या मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें बहुत समय के बाद देखकर, ठीक है, बहुत समय पहले देखा था, बहुत समय के बाद देखकर तुम्हें बहुत खुश हो रहा हूँ, ठीक है, ये है। अब बीइंग सो हैप्पी आई सा यू मैनी टाइम अगो, ठीक है, ये बन जाएगा इसका नॉर्मली, ठीक है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि मैंने इसमें क्या बताना चाहा है पूरी तरीके से। देखिए मैंने इसमें सिर्फ एक ही रूल डिस्कस किया है पूरी वीडियो में, क्या, वो भी इज आर एम वाज बर अगर सहायक क्रिया होगी तो आपको कुछ नहीं करना है, बीइंग लगा देना है उसके स्थान पर, ठीक है। और आप इस बात को पक्का मान लीजिए, अगर कहीं भी कोई भी वाक्य में इज आर एम वाज बर है तो कोई भी कभी भी वर्ब की और किसी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं हो सकता, या तो वर्बिंग फॉर्म इस्तेमाल होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो आई होप आप सब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।